अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए कि हाउ ऑप्शन इज वर्किंग, ओके, और कैसे डीएचसीपी से इसको राउटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो भी पीडीएफ यहाँ पर पड़ा है। ठीक है। एक और डॉक्यूमेंट था जिसमें ग्रेसियस आर्क को अच्छे से बताया गया था। उसका डॉक्यूमेंट मुझे मिला नहीं, सिस्को का ही था। बट समहाउ हमने डिस्कस किया था ग्रेसियस आर्क कल, राइट? डिटेल में डिस्कस किया था। ग्रेसियस आर्क कोई बताएगा मुझे क्या होता है? एनीवन? बताओ भाई। साइलेंस इज नॉट परमिटेड। हाँ इरफान भाई, क्या कहा आपने? सॉरी, मैंने आ रहा बताया था। कि ग्रेसियस आर्क के बारे में बताओ, क्या होता है ग्रेसियस आर्क। ग्रेशियस आर्क। हम्म। कल हमने दिखाया था, बताया था ना कि क्यों जरूरी है वो, कैसे काम करता है, कुछ आइडिया है? नित्या, डू यू हैव एनी आइडिया? नित्या, आवाज आ रही है मेरी? नित्या 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 कहाँ है? आस्क हिम टू अनम्यूट। आइडिया है ग्रेसियस आर्क क्या होता है? नहीं पता है? यार बोलो हाँ या ना। नहीं नहीं। नहीं पता है? वीडियो देख लो भाई, देख लिया करो। ठीक है। ग्रेसियस आर्क में क्या था? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूछता है कभी कभी। जैसी हाँ ही तो आप। इसमें ग्रेसियस आर्क में वही था ना कि ब्रॉडकास्ट करते हैं अपना मैक एड्रेस। वही इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। इट इज सेंड एज अ ब्रॉडकास्ट, दैट्स ओके, इट विल बी। बट हम लाइक उसको रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, वी डोंट। आर्क में कैसा होता है कि हम एक बार ब्रॉडकास्ट करते हैं पूरा मैसेज अपना आईपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जरूरी क्यों है? अवॉइड डुप्लीकेट असाइनमेंट ऑफ द आईपी डुप्लीकेट एड्रेस, राइट? असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेस। Okay, मीन्स। okay, okay. So it updates its IP to its MAC address, or to its MAC address, like to तो क्या maintain कभी there भी, is no duplicacy. राइट, सो कभी भी जब आईपी एड्रेस असाइन होता है किसी कंप्यूटर को, तो क्या होता है, एक यही कंप्यूटर क्या करता है, ग्रेसियस आर्क जनरेट करता है। ठीक है। और ग्रेसियस आर्क में इंफॉर्मेशन क्या रहती है? इसका मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल 0A मान लो, तो क्या रहता है? Hmm. आर्प का कंटेंट क्या है? सोर्स आईपी, Source फॉर IP एग्जांपल 1.1.1.1। targetation अभी मिल गया इसको। और डेस्टिनेशन सोर्स मैक, 0 है। मैक एड्रेस क्या रहता है? 0A। उसके बाद नॉर्मल आर्प में क्या रहता है कि यहाँ पर टारगेट आईपी रहता है। टारगेट आईपी जिसको आप पिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1.1.1.2, राइट? और टारगेट मैक क्या रहता है, जिसका फॉर एग्जांपल टारगेट मैक कुछ हमें पता नहीं होता है, तो यहाँ पर 0.0 लगा देता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस आईपी का मैक एड्रेस मुझे चाहिए आर्प से, राइट? तो इनिशियली हमें पता नहीं है, तो 0 0 लगा के भेज देता है, राइट? यही होता है आर्प में, राइट? नहीं पता है क्या? वो भी भूल गए? ग्रेट।
देखो, अगर हमारा दो कंप्यूटर है आपस में अगर बात करना चाह रहा है, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, याद करना शुरू कर दो। इसका फॉर एग्जांपल आईपीएडएस 1.1.1 दे दिया मैंने। इवन आर्क का मेन फंक्शन है कि आईपी से मैक निकालता है। इसमें तीन करेक्ट। चीजें अपने को पता है। हाँ, ठीक है। आईपी है सोर्स का, आईपी सोर्स का मैक, डेस्टिनेशन का अपने को आईपी पता टारगेट होता है, का मैक नहीं टारगेट पता का है। आईपी, टारगेट का आईपी, टारगेट का, टारगेट का मैक नहीं पता हाँ, होता है, राइट। मैक नहीं पता। रिवर्स रिवर्स आर्क में ये तो होता है कि अपने को मैक पता होता है, आईपी नहीं होता है। राइट। टारगेट मैप तो इसमें टारगेट मैप तो ब्रॉडकास्ट लेता है ना, एफ हाँ, ठीक करके है, हाँ वो चलो। मैलिशियस में। कोई नहीं, ये पिंग करता हूँ और एक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सिमुलेशन ऑन कर देता हूँ मैं। इसको पिंग कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे आईसीएमपी चाहिए, आर्क चाहिए, हटा देता हूँ सब। इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, मुझे पिंग करना है इस सामने वाले टारगेट का, तो हमें इसका मैक एड्रेस पता है, ठीक है। इसका मैक एड्रेस पता है, इसका आईपी पता है, सी आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। हमें क्या पता है, इसका मैक एड्रेस पता है 87, हम्म। और हम्म। इसका आईपी पता है, ठीक है। और आरप एंट्री में क्या है, ARP-A, कोई एंट्री नहीं है, राइट। तो जब आईसीएमपी पहला पैकेट भेजेंगे हम लोग, पिंग, अब देखो यहाँ पर हमने इस कंप्यूटर को बता दिया तुम्हारा टारगेट क्या है, राइट, ये टारगेट है। और इसका क्या करना है, मैक एड्रेस निकालना है। मैक जो एड्रेस निकालने के लिए एक ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल ट्रिगर होता है जिसको बोलते हैं आर्प। हमें तो पिंग लगा रहा मैं पिंग लगा रहा हूँ, राइट। बट यहाँ पर क्या, अरे ओह गॉड, सिमुलेशन ऑन ही नहीं किया था, चलो ठीक है। इसको हमने, ARP में आ गया है -A, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी नो आर्प, राइट। तो हम फिर से इसको पिंग करते हैं, पिंग 1.1.1.2। देखो, अब कितने पैकेट जनरेट हुए हैं, एक आईसीएमपी का जनरेट हुआ है, एक आर्प का, दो आर्प, एक आईसीएमपी का, एक आर्प का। जाएगा कौन सा सबसे पहले, आर्प। और आर्प में मैं इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ कौन सा आउटबाउंड जा रहा है, देखो। यही बता रहे थे ना हम लोग, मैक एड्रेस 000 रहता है, ठीक है। सोर्स मैक रहता है, सोर्स आईपी रहता है, टारगेट मैक रहता है, टारगेट आईपी। अभी तो हमें इनिशियली पता नहीं है मैक एड्रेस, राइट। पता नहीं है तो 000। हाँ, और करेक्ट ये है। और इसको जाके उससे पूछेगा और ईथर के पिंग। प्रोटोकॉल पे जाता है। हाँ, ईथर के प्रोटोकॉल पे जाता है। वो इथर में लगेगा ना, वो इथरनेट में लगेगा, लेयर 2 में। आर्प लेयर 2 का हेडर, आई मीन ये है क्या, पेलोड। आर्प का ये पेलोड है, इसको अच्छा, हैंडओवर होगा। पेलोड को हम लोग, पेलोड को एक्सप्लेन करना हो तो प्रोटोकॉल पेलोड मतलब इंफॉर्मेशन, किस तरह है? प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन, वी आर कॉलिंग एज ए पेलोड। ठीक है, हमारा पेलोड है। पेलोड को मतलब कोई भी, देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ये पेलोड ये आर्प के अंदर का इंफॉर्मेशन है, काइंड ऑफ। जब ये कंप्यूटर ओपन करेगा तो ये इंफॉर्मेशन फेच करेगा कि हमारा सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। जब ये रिसीव करेगा, ये भी अपना आर्प इंडी बना के फिर इसको रिप्लाई करता है, राइट। यही हो रहा था। बट ग्रेसियस आर्प कैसे डिफरेंस है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है, मैंने दिखाया था कल का पैकेट कैप्चर करके, आज भी दिखा देंगे। तो जो हमारे टारगेट आईपी में क्या रहता है, सेम आईपी दे देगा, 1.1.1.1। और टारगेट मैक एड्रेस में क्या दे देगा, 0.0.0। इसका मैक एड्रेस पता नहीं है, ये तो खुद का मैक एड्रेस दे देगा, और डिटेल में चेक कर लेंगे। तो जब इसको किसी के पास, कंप्यूटर के पास बहुत सारे कंप्यूटर अगर लगे हैं इस सिस्टम में, तो सबके पास जाएगा। अगर किसी के पास ये आईपी एड्रेस असाइन है तो क्या कर देगा, आप रिप्लाई कर देगा। कैसे करेगा उसको प्रूव करके देखते हैं। देखो, अगर मैं ट्राई करूं, यहाँ पर IP 1.1 ऑलरेडी मैंने दे रखा है, राइट। मैं अभी क्या कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ARP-D, क्लियर कर दिया, राइट। अब इसको पास हम चाहते हैं सेम आईपी एड्रेस असाइन कर दें।
सेम जैसे साइन करेंगे ना, बोलेगा नहीं कर सकते, बिकॉज इमीडिएट प्रोसेस होता है, और चेक कर लेगा कि ग्रेसियस आर्प कहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर असाइन करना चाहोगे, देखो क्या बोले, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क। कैसे पता चला इसको? एक ग्रेसियस आर्प इसने जनरेट किया, और उसमें क्या था, 1.1.1 टारगेट आईपी था, और उसका टारगेट मैक एड्रेस ये मिल गया। बोला कि भाई ये आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ नेटवर्क में किसी और कंप्यूटर के आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइंड है। वो यही काम किसी वो और भी। के मैप के मैप मतलब किसी और के मैप के साथ ऑलरेडी मैप्ड है, असाइंड राइट, है। राइट। ठीक है, क्लियर हुआ ग्रेसियस आर्प कैसे काम करता है? चल गया ना भाई? चलो, यस। चलो हमने डिस्कवर कर लिया था, आई मीन डिस्कवर पैकेट को डिस्कवर कर, आई मीन डिस्कस कर लिया था, राइट? अब डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। मैंने वो लैब बंद कर दिया था, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं सारे पैकेट। इंसर्ट करवा लेते हैं टेबल। टेबल में क्या, दो, क्या, ठीक है, ओके। इसमें हमने क्या क्या देखा था? एक और लेना पड़ेगा मुझे। इंसर्ट करना पड़ेगा, टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डन। यहाँ क्या था, डिस्कवर पैकेट जनरेट का था। डिस्कवर पैकेट जनरेट कर रहा था कौन सा, डीएचसीपी प्रोटोकॉल। डीएचसीपी प्रोटोकॉल एक डिस्कवर पैकेट जनरेट कर रहा था। उसके बाद ये किसको हैंडओवर कर रहा था, लेयर 4 को। लेयर 4 क्या ओपन कर रहा था, यहाँ तो पेलोड था। पेलोड था जो डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट यहाँ पर था। तो यहाँ पर क्या लगता था, प्रोटोकॉल यूडीपी टैग आईडी होती थी। फिर यहाँ पर 68 मीन्स यूडीपी का पोर्ट नंबर, जो कंप्यूटर का, ये सोर्स पोर्ट नंबर है। यस यार, सोर्स पोर्ट नंबर क्या लगता था, 68। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगता था, 67। मीन्स जो सर्वर यूज करता है वो 67 यूज करता है, जो क्लाइंट यूज करता है, जो हमारा कंप्यूटर रहता है, वो 68 यूज करता है। देन ये लेयर किसको हैंड ओवर करता था, लेयर 3 को। लेयर 3 में सोर्स आईपी क्या लग के जाता था, 0 0 0 जीरो। डेस्टिनेशन क्या रखता था, 255 255 255। ब्रॉडकास्ट लगेगा। और उसके बाद क्या होता था, प्रोटो लेयर 3 में प्रोटोकॉल नंबर, कौन सा प्रोटोकॉल दिया, यूडीपी की टीसीपी। प्रोटोकॉल नंबर अगर यूडीपी दे रहा तो कितना होता था, 17, टीसीपी होता 7, राइट। और टीटीएल वैल्यू क्या लग जाएगी, फॉर एग्जांपल 128 आपका विंडो पीसी है, राइट। यही था। फिर लेयर 2 में सोर्स मैक एड्रेस, फॉर एग्जांपल 0A मान लो, डीएसटी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कुछ पता नहीं है। ठीक है, टोल टाइम ऐप। उसके बाद इथर टाइप, ये आईपी से मिला है मुझे, तो इसका आईपी का टाइप क्या होता है,
इथर टाइप ये हो गया। उसके बाद एफसीएस वगैरह लगता है यहाँ पर। ठीक है। फिर ये लेयर 1 को ऐड हो जाएगा, लेयर 1 को ऐड हो के यहाँ पर बिट में कन्वर्ट कर देगा और डेटा ट्रैफिक होने शुरू हो जाएगा। राइट, यही होता था। यही होता था कि नहीं होता था? इसको हमने देख देख लिया था, करेक्ट? अब हमारे पास क्या है? दूसरा पैकेट क्या था? लैब ओपन कर ले रहा हूँ 1 मिनट में, तो हम दिखा सकते हैं सारा कुछ। ठीक है। एडमिन, यू राइट? कोई दिक्कत है? ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कल देखा था। तो गुड थिंग ये है कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। ओके, कॉपी कर लेते हैं, इसको डिवाइस को ऑन करते हैं। इन सेटिंग, अपीयरेंस, चेंज, बोल्ड 14। सही है ना अभी? ठीक है। अब मैं नोट पैड, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दे रहा हूँ। होस्ट नेम ये है। ठीक है, उसके बाद DHCP सर्वर है, ये कॉन्फ़िगरेशन है DHCP का। IP DHCP ABC, ये नेटवर्क यूज कर लेंगे। ये और एक कॉन्फ़िगरेशन और कर देते हैं हम लोग। इंटरफेस FH0/0, IP एड्रेस, IP एड्रेस 10.10.10.1.0। और क्या करते हैं? नो शटडाउन। क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं करना है, कॉपी करो ऑल द कमांड और क्या कर दो, राउटर में पेस्ट कर दो। बोले नो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनेबल, हमने इसको, ओह सॉरी, कॉन्फ़िगर करना है, पेस्ट कर देना। कोई दिक्कत? डिवाइस ऑन हो गया। ठीक है, इसको हम पैकेट कैप्चर करेंगे, पहले डिस्कवर पैकेट समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है। और हमने एक कमांड नहीं चलाया था, उसको भी चला सकते हैं, हम एक्सक्लूड कर देंगे। मीन्स 1 to 100 IP एड्रेस एक्सक्लूड कर देंगे। ये कमांड मिसिंग थी, राइट? एग्जिट और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलेगा। IP एक्सक्लूशन एड्रेस, IP DHCP एक्सक्लूशन एड्रेस 10.10.10.1 to
क्या हुआ? ओके, बताओ इसको। 10.1 टू 10.10.10.100। अब 101 से आईपी एड्रेस रिसीव होगा। ठीक है, इसको और मल्टीपल कमांड लगा के मल्टीपल जगह कर सकते हैं। तो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग एक कमांड चलती है। ये दिखाएगा कितने आईपी को कौन सा एड्रेस असाइन हुआ है। मीन्स किस कंप्यूटर को कौन सा एड्रेस असाइन हुआ है। यहाँ पर बाइंडिंग आपको दिख जाए कैसे बाइंडिंग हुई है। ठीक है, डायनेमिक स्टैटिक कैसे, जो आप कल क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टैटिक वाला, यहाँ पर टाइप दिखेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं ऑफर पैकेट। तो क्या होता था कि जब ऑफर, तो ऑफर में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो ऑफर पैकेट हो सकता है कैसा। अगर आईओएस है मीन्स राउटर स्विचेस हैं तो ये ब्रॉडकास्ट होगा, और विंडोज सर्वर वगैरह है तो यूनिकास्ट होगा। क्योंकि उसको सामने वाले सर्वर को क्या है पता है, मैक एड्रेस किससे रिक्वेस्ट आई है, राइट। सोर्स मैक एड्रेस, ओके, सोर्स मैक एड्रेस पता होता था, राइट। और डेस्टिनेशन नहीं पता होता था, तो सोर्स यूनिकास्ट विंडो और क्या करते हैं, यूनिकास्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। वंस डीएचसीपी विल रिसीव, क्या करेगा, रिसीव डिस्कवर मैसेज, मैसेज, देन देन डीसीपी विल रिप्लाई, डीएचसीपी विल रिप्लाई विथ ऑफर पैकेट, इन दैट it will keep IP information like, क्या क्या आईपी इंफॉर्मेशन में रहेगी, योर आईपी एड्रेस, योर आईपी मीन्स जो हम असाइन कर रहे हैं आपको, आपकी आईपी क्या है। फॉर एग्जाम्पल 10.10.10.101। ठीक है, मैक एड्रेस, क्लाइंट मैक एड्रेस, क्लाइंट मैक फॉर एग्जाम्पल 0A। ठीक है, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 255.255.255.0। देन सबनेट मास्क हो गया डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे, राइट। फॉर एग्जाम्पल टू 10.10. जो भी असाइन किए रहोगे आप, मीन्स जो भी आप असाइन कर रहे हो ना इस कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप इस नेटवर्क का इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या दिए हो, डिफॉल्ट राउटर 10.1.10.10.10.1, राइट। लीज टाइम, डीएनएस, जो भी आप डोमेन नेम, जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑफर के फॉर्म में देगा। इस टाइम तक अभी हमें क्या हुआ है, कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, सिर्फ उसको ऑफर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, राइट। सुनाई दे रहा, हाँ नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रही यार। ऑफर में क्या रहेगा, हाँ जी, यहाँ पर यस। ऑफर मैसेज कौन जनरेट करेगा, सर्वर। ठीक है, पेलोड रहेगा आईपी की इंफॉर्मेशन, यहाँ पेलोड में क्या रहेगा, जो ये डीएचसीपी ऑफर पैकेट है। ठीक है, यहाँ पर पेलोड आप लिख सकते हो आईपी डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, एंड जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो सारे के सारे रहे। अब प्रोटोकॉल नंबर, सोर्स प्रोटोकॉल नंबर 67, डिस्टिंक्शन प्रोटोकॉल नंबर 68, सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, सर्वर का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 10.
10.10.1 डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कोई आईपी एड्रेस नहीं है, राइट? तो उसमें दो केसेस हैं, यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट आई मीन ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। तो ब्रॉडकास्ट यहाँ ले लो, अभी आईपी डिफाइंड नहीं है कंप्यूटर को, राइट? या तो फिर किसी किसी केस में आपको देखने को मिलेगा आ, हाँ, ये यहीं पर रहेगा क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होगा, उसके बाद एडिट कर दे। प्रोटोकॉल नंबर 17 रहेगा, TTL 128, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है, राइट? और सोर्स मैक एड्रेस, यहाँ पर सर्वर का मैक एड्रेस मान लो 0B है, और यहाँ पर कंप्यूटर का मैक एड्रेस रहेगा। किसी किसी में ब्रॉडकास्ट रहेगा, किसी किसी में यूनिकास्ट 0A रहेगा, ठीक है? इधर टाइप वही रहेगा, आईपी से पैकेट लिया है, ठीक है? चलो, हम लोग क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। फिर इस पैकेट को कैप्चर करते हैं, F0/0, ठीक है? कैप्चर कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, टर्न ऑन करते हैं। और टर्न ऑन करके क्या करना पड़ता है, एक कमांड देना पड़ता है, राइट? ऑन होने दो इसको। ऑन हो जाए भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ठीक, इसको ऑफ करके एक बार ऑन करें, एक बार फिर से ऑन करते हैं। ओके। हो यार। क्यों चल नहीं रहा है ये? कल भी ऐसे बहुत दिक्कत कर रहा था, राइट? चलो ठीक है, टिल टाइम ऑन हो रहा है, एक और पैकेट पकड़ लेते हैं। ऑफर, जैसे ही ऑफर रिसीव होगा, वैसे क्या करेगा एक कंप्यूटर, रिक्वेस्ट भेजेगा। डोरा आप पढ़ रहे हो, राइट? डोरा में आपने कितना चीज पढ़ लिया, डिस्कवर पढ़ लिया, ऑफर डिस्कस हो गया, ऑफर पे भी। रिक्वेस्ट, ठीक है? यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट यूनिकास्ट हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन iOS। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट भेजने से पहले वो क्या चेक करता है कि हमें असाइन करो या ना करो। ग्रेसियस आर्प यहीं जनरेट होगा, ठीक है? तो रिक्वेस्ट, व्हेन पीसी विल रिसीव, व्हेन पीसी विल रिसीव the offer, offer packet, then then if then हम्म, if offer will be okay for the PC, in that case, will be okay means डुप्लीकेसी वगैरह चेक करके बताएगा। in that case in that case PC will send
रिक्वेस्ट पैकेट टू द DHCP सर्वर। सेम रहेगा, पैकेट बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगा ऑफर के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हाँ ये आईपी एड्रेस, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आप असाइन कर दो हमें। बाकी सेम पैरामीटर रहेगा, ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कस होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट के बाद एक्नॉलेजमेंट, एसी के मीन्स ऑफर सेम रहेगा, आप पैकेट कैप्चर करके आप देख लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में क्या रहेगा कि कंप्यूटर क्या करेगा, सर्वर, इट विल generate by the server in that it will send send acknowledgement to computer that you can start using the IP। मीन्स जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मैसेज इसको कंप्यूटर को मिलेगा, वो क्या करेगा, वो आईपी को यूज करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ सारा टॉपिक्स? चलो इसके बारे में हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके, 3 मिनट बचा है मेरे पास, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें तुम्हें ग्रेसियस आर्प तब तक फिर से दिखा देता हूँ। कहाँ गया, आईपी एड्रेस असाइन हुआ होगा, ग्रेसियस आर्प, ग्रेसियस आर्प कहाँ गया? अच्छा, कैप्चर ही नहीं किया था तब, छोड़ो। ठीक है, इसको इरफान भाई, कोई हम्म ऐसा ऐसा एरर भी रहता है जैसे आईपी डुप्लीकेसी तो एक हो गया, इसके हम्म अलावा हम्म।